मित्रों, इस अकल्पनीय संसार में प्रतिदिन न जाने कितने लोगों का इस संसार में आगमन होता है, तो बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनकी मृत्यु भी होती है। अपने आसपास आप ऐसे कई लोगों से परिचित होंगे जो जीवन भर भगवान को नहीं मानते रहे, भगवान को छोटी छोटी बातों के लिए कोसते रहे, परंतु अंत समय आते ही वे कुछ इस प्रकार भगवान में लीन हो जाते हैं जैसे भगवान के अलावा इस संसार में उनका कोई है ही नहीं। अक्सर ऐसी घटना बुढ़ापे में ही घटित होती है। तो आखिर क्यों बुढ़ापे में नास्तिक लोग भी आस्तिक बन जाते हैं? इसके पीछे के कौन कौन से कारण हो सकते हैं? आइए इस तथ्य के पीछे की गहराई को समझते हैं। मित्रों, जिस दिन हमारा इस संसार में आगमन होता है, हमारा जुड़ाव इस संसार से बन जाता है। चूंकि इस संसार की व्यवस्था ऐसी है कि बचपन में हमारे जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें माता पिता की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे में हमारे लिए सब कुछ हमारे माता पिता ही होते हैं। हम जो मांगते हैं वह हमें ला कर देते हैं। इस अवस्था में बच्चे के लिए भगवान कोई बड़ी चीज नहीं होता। उसके लिए तो वही भगवान है जो उसकी जरूरतें पूरा करें, यानी कि हमारे माता पिता। परंतु इस बच्चे को यह ज्ञात होता है कि हाँ, भगवान होते हैं, पर उस समय उसे भगवान की कोई आवश्यकता नहीं मालूम होती। जैसे जैसे बच्चे का जीवन बीतता जाता है, बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, स्कूल जाता है, दोस्तों से मिलता है, तो उसे आधुनिक शिक्षा दी जाती है। वह हमारे धर्म ग्रंथों से अनजान होता है। चूँकि प्राचीन समय में बच्चे गुरुकुल में जाते थे और उस वक्त गुरु भी आज की तुलना में ज्यादा प्रशिक्षित होते थे, जिसके कारण वे बच्चों के मनोभाव को आसानी से समझ लेते थे और भगवान के बारे में उसकी समझ के अनुसार शिक्षा देते थे, जो कि आज संभव नहीं हो पाता। ऐसे में बच्चा माता पिता द्वारा बताई गई सारी चीजों का विरोध करने लगता है और सारी चीजों को विज्ञान से जोड़कर देखने लगता है। वह समझ नहीं पाता कि पृथ्वी किस प्रकार शेष नाग के फन पर टिकी हुई है, सूर्य और चंद्रमा भगवान क्यों है। और जब कोई बच्चे के मन के सारे सवालों के जवाब नहीं दे पाता, ऐसे में वह विज्ञान को सही मानते हुए भगवान को झूठ समझने लगता है। बस यही से उसके नास्तिक बनने का सफर शुरू हो जाता है। फिर धीरे धीरे यह बच्चा बड़ा होता है, एक सफल गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, खूब सारा पैसा कमाता है और एक वक्त ऐसा आता है जब उसे संसार में मौजूद दुखों का अनुभव होता है, यानी कि वह बुढ़ापे की दहलीज पर पांव रख चुका होता है। उसे रोग, जन्म, मृत्यु का असली मतलब पता चलता है। अपने आसपास बीमार लोगों को देखता है, फिर उन लोगों को भी देखता है जो बहुत पैसे वाले थे पर मृत्यु से नहीं बच सके। यहाँ से प्रत्येक व्यक्ति धीरे धीरे भगवान की ओर आकर्षित होते चले जाते हैं। फिर उसे नहीं समझ आता कि यह विज्ञान है या भगवान का रचा मायाजाल, जिसके वजह से व्यक्ति का दृष्टिकोण पूरी तरह से धार्मिक हो जाता है। आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा कि बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे अमीर लोग भी एकाएक धार्मिक हो जाते हैं। इनको एकाएक भगवान की कैसे याद आ जाती है? इनके पास तो कोई दुख नहीं होता, अच्छी खासी नौकरी होती है, परिवार होता है, फिर इनका हृदय परिवर्तन क्यों हो जाता है? तो मित्रों, जीवन के किस पड़ाव पर व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो जाए किसी को नहीं पता। ऐसे लोगों के जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिनका जवाब विज्ञान भी नहीं दे पाता, जिन पर इनको सबसे ज्यादा भरोसा होता है और फिर इनके जीवन में आध्यात्मिक खोज की ललक जगती है। बस वे निकल पड़ते हैं जीवन के मार्ग को और भी गहराई से समझने के लिए। कहा जाता है कि मनुष्य के जीवन का सबसे अच्छा समय होता है बचपन और सबसे बुरा बुढ़ापा। ऐसे में जब कोई नास्तिक व्यक्ति बूढ़ा होता है और दुर्भाग्यवश उसका जीवन साथी चल बसता है, तो इस अवस्था में उसे एक साथी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत कम ही देखा गया है कि बच्चे माता पिता के साथी बन जाए। शादी होते ही वे अपने जीवन साथी के साथ व्यस्त हो जाते हैं, तो ऐसे में यह मनुष्य अकेला पड़ जाता है। फिर उसे याद आती है भगवान की, क्योंकि उसके पास धन तो बहुत सारा होता है परंतु शक्ति नहीं होती, और वह अपनी खुशी के लिए धार्मिक चीजों में संलग्न हो जाता है। अपने पैसे भी धार्मिक चीजों में लगाना शुरू कर देता है, क्योंकि धार्मिक कार्य करते वक्त उसे बहुत ही ज्यादा आनंद की अनुभूति हो रही होती है। और अंत में आते हैं वे लोग जो भक्ति को बुढ़ापे का कार्य मानते हैं,
क्योंकि इन्हें बुढ़ापे में याद आता है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष नाम की भी कोई चीज होती है, और फिर ये सोचते हैं कि अर्थ और काम तो हमने कर ही लिया, अब धर्म और मोक्ष का कार्य भी कर ही लेते हैं, जिससे इनको स्वर्ग की प्राप्ति हो सके, जो कि बिल्कुल गलत है। पुराणों में साफ साफ बताया गया है कि इंसान का धार्मिक शुरू से ही होना चाहिए, और बुढ़ापे में वे लोग क्या भक्ति करेंगे जिनके शरीर में ऊर्जा बचा ही ना हो। इन सारी चीजों को हमारे धर्म ग्रंथों में माया से जोड़कर देखा जाता है, जो इंसान के मन को गलत चीजों की ओर फंसा कर रखती है, जिससे वह सही कार्य ना कर सकें और दूसरों की तरह वह भी जीवन मरण के इस चक्र में उलझा रहे और उसे कभी भी मोक्ष की प्राप्ति ना हो सके। आधुनिक युवा इन चीजों के ज्यादा शिकार है, और जैसे जैसे वे अपनी सनातन संस्कृति से दूर होते जा रहे, यही कारण है कि हमारे प्यारे देश भारत में भी नास्तिकों की संख्या बढ़ती जा रही। 2004 में हमारे देश में 2% नास्तिक लोग रहते थे, जो अब बढ़कर 6% हो गया है। परंतु यह कैसे संभव हो पा रहा? यदि आप इसकी तह तक जाएंगे तो पाएंगे कि वेद और पुराणों की शिक्षा धीरे धीरे हमारे देश से विलुप्त होती जा रही। आज के बच्चों को गायत्री मंत्र तो दूर की बात है, हनुमान चालीसा भी याद नहीं होता, क्योंकि ज्यादातर बच्चे कूल दिखने के चक्कर में, आधुनिक बनने के चक्कर में अपनी संस्कृति और धरोहर को भूलते जा रहे। किस प्रकार इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।